बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमने इमेजिनरी नंबर को सॉल्व करना है। जो हमारा इमेजिनरी नंबर है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में होगा। अब एक्सपोनेंट की फॉर्म को सॉल्व करने का जो रूल है, जो स्टेप्स हैं, वो मेरे बोर्ड के ऊपर राइट साइड पे लिखे हुए हैं। स्टेप 1 में आपने क्या करना है जी, जो हमारा एक्सपोनेंट है उसको इवन में कन्वर्ट करना है। जब इवन में कन्वर्ट हो जाए तो सेकंड स्टेप पे आ जाना है कि आपने उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देना है, मीन स्क्वायर की फॉर्म बनानी है। स्क्वायर की फॉर्म बनाने के बाद आप उस स्क्वायर की फॉर्म में जो एटा होगा उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे। इसके बाद जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू हम अपने इमेजिनरी नंबर को सॉल्व कर पाएंगे। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आयोटा की पावर 5। इसको हम सबसे पहले इवन पावर में कन्वर्ट करेंगे। ये होगा आयोटा 4। इवन में कैसे कन्वर्ट करना होता है, आप इसकी एक पावर कम करेंगे और साथ में एक आयोटा का इजाफा कर देंगे। अब इस आयोटा की पावर इवन को हम स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये तो 4 पावर है, तो फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा, 2 है, 2 2 4 हो जाएगा आयोटा। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, -1 है, आयोटा स्क्वायर साथ में क्या है, आयोटा है, -1 की पावर 2 यानी कि स्क्वायर हो तो इसका आंसर +1 आएगा, साथ आयोटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 और आयोटा मल्टीप्लाई करें तो आयोटा, ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट में आयोटा की पावर 16 है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको पहले इवन में कन्वर्ट करेंगे, वो ऑलरेडी इवन है। अब हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16 बन जाएगा। फिर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, वो -1 है, इसकी पावर 8 है, -1 की पावर 8 1, ये इसका आंसर होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप इस पावर को फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव हम इसे कैसे करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, यूं क्या होगा, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब क्या करना है, इस पावर को मीन इस ब्रैकेट की पावर को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का ये तरीका कार है, अगर पावर हमारी ऑड नंबर में आ जाए तो हम इसके साइन को एज इट इज रहने देंगे और पावर पावर से मल्टीप्लाई कर जाएगी, क्योंकि ब्रैकेट रिमूव हो गई। अब हमने क्या करना है, इसको इवन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इवन की फॉर्म कैसे बनेगी, 1 ओवर माइनस आयोटा हमारा होगा 18, एक आयोटा कम कर देंगे, साथ में एक आयोटा का इजाफा हो गया, 1 ओवर माइनस इसको हम क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर। स्क्वायर लिखा तो इसकी पावर 18 कैसे बनेगी, 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद, साथ में ये वाला आयोटा एज इट इज आ गया। अब हमने क्या करना है, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, वो है -1, इसकी पावर 9 है, साथ में क्या है, आयोटा है, 1 ओवर इस -1 की पावर लेंगे 9, वो -1 होगा, साथ में आयोटा है। इसका -1 इसलिए है क्योंकि हमारी पावर अगर ऑड आ जाती है तो हम इसकी बेस के साथ जो भी सिंबल है वो एज इट इज लिखेंगे, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो 1 की पावर 9 मीन 1 की पावर 9 लेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 ओवर ये क्या बन गया, आयोटा। लेकिन ये इसकी सिंप्लीफिकेशन का आंसर नहीं है। अब हमारा आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया है, इसको भी आपने यहाँ से रिमूव करना है ताकि ये न्यूमरेटर में चला जाए। इससे कहते हैं रैशनलाइज। इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, लिखेंगे 1 ओवर आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा ऊपर आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर का नंबर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करता है तो ये क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर। ऊपर वाला आयोटा ऐसे लिखा जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, हम इसे लिखेंगे माइनस आयोटा।